बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आपके कि धमाकेदार एंट्री मिसाल की हो चुकी है इन लोगों के घर में। पहले ये लोग वानिया से काफ़ी हद तक तंग थे, लेकिन मिसाल आकर बाकी सारे कारनामे सरअंजाम देगी जिसकी कसर बाकी रह गई थी। आप देखेंगे कि किस तरीके से मिसाल ने हर चीज़ पर होल्ड जमाने की पूरी पूरी तैयारी जमा रखी है। फरी को साफ साफ दो टोक बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। भाई ये बात बिल्कुल भी कबीर से बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसकी बहन के साथ किस किस्म का रवैया रखा जा रहा है। काफ़ी परेशान हो गया है घर के हालात देख के और सोच रहा है कि आखिर ये हमारे घर को किसकी नज़र खा गई। बहरहाल वानिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको बड़ी अच्छी कंपनी मिल चुकी है। उससे 10 हाथ आगे एक शख्सियत उनके घर में नमूदार हो चुकी है जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है। लेकिन जी दूसरी तरफ ताने दे दे के महविश को वानिया ने बुरा हश्र कर दिया और उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा दिल है कि इस घर पर पूरे घर पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन देखो जी ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता। ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है वो खुद और समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे कि मैं भी सबको बताती है कि मेरा इस तरह का कोई भी इंटेंशंस नहीं। जो कुछ आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने दिमाग और अपने ज़हन के मुताबिक सोच रहे हैं। हालाँकि मेरा ऐसा कोई भी पुख्ता इरादा नहीं है। अलबत्ता आगे वाले दिनों में अगर मुझे ये सब कुछ करना भी पड़ा, तो मैं करूँगी। बहरहाल फरी काफ़ी परेशान है अपने घर में क्योंकि अब उसको बार-बार वो चीज़ें सहनी पड़ रही हैं, जो कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन कबीर उसका हाल-ओ-अहवाल बार-बार पूछने की कोशिश कर रहे, कह रहे भाई तुम्हारे घर में कोई संगीन प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी हुआ तो मुझे बताना। लेकिन वो बेचारी हर बार की तरह इस बार भी हर बात को टाल देगी और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं। यहीं पे इसकी अहमकाना हरकतों की शुरुआत है क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये लोग उस पर मज़ीद ज़ुल्म और ज़्यादती ना कर सकें। लेकिन उसको अभी इन बातों की समझ नहीं आ रही है। सब हैं फरी का ख़्याल रखने के लिए। वो उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला दे रही है और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक आ सकती हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जो माहौल इसने 1-2 दिन में बना डाला है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे कोई इतनी जल्दी बदल सकता है? महविश जो है वो कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही टेंशन लेके अपने दिल का बेड़ा गर्क कर लिया है और मज़ीद बेड़ा गर्क अब नहीं करने दूँगी। यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। लेकिन वो जैसे ही बात करती है फरी अलमीर से, अलमीर अब उसको दो टोक जवाब देना शुरू कर देगा और कहेगा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने आज तक तो अपने घर का मसला सुलझाया नहीं और पता नहीं क्यों तुम पीछे पड़ चुकी हो। देखो मिसाल की नेचर इस तरह की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हर बात मैं सुन लूँगा क्योंकि मिसाल ने इस तरीके से हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर दिया है कि सबको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। टेंशनें बढ़ चुकी हैं सबके लिए, काफ़ी टेंशन हो चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब फरी क्योंकि अब हर वक्त उसको टालने टिशने मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा क्या हश्र किया गया है। अभी भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और अब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारे वहाँ के चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से मिसाल ने हर एक को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तो फाइनली इस वानिया का खेल ख़त्म हुआ जाता है और मिसाल का स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही वो इस घर में कदम रखती है, बल्कि कदम रखने से पहले ही हर एक बंदा उससे मोहतात होके रह गया है, काफ़ी परेशान होके रह गया है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा और आने वाला वक्त कितना बुरा होगा। ये सोच सोच कर कबीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि मुझे अलमीर का फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी से वानिया को रोता रहा
रहा हूँ, लेकिन ये मिसाल यानी कि ये तो हर एक से आगे निकल गई और हर चीज़ पे आगे चढ़ गई। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देती है ये महविश कि देखिए ये हमारा मसला नहीं है, उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। लेकिन जी, कबीर भी साफ-साफ कह देता है कि नहीं तुम नहीं जानती, मुझे अपना घर टूटता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये लड़की जैसे ही इधर आएगी हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अलमीर ने आँखें फेरना शुरू कर दी हैं। अभी तो चंद पल ही हुए हैं, हर चीज़ तहस-नहस हो गई है। लेकिन महविश उसको काफ़ी हौसला दे रही है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है अलमीर उसको समझाएगा, हर मामला अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपकी तरबियत है और कभी गलत नहीं हो सकती। अलमीर भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से वो कबीर को पीछे छोड़ के और सब घर वालों को पीछे छोड़ के हर चीज़ में आगे होने की कोशिश करती है, बहुत परेशानी वाली बात है। दूसरी तरफ फरी को ताने मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शुएब बार-बार यही बात जितला रहा है कि तुम अब क्या करोगी? तुम तो समझो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया तुम्हारा वहाँ पे जाना, क्योंकि मिसाल बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं करती और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आगे से आप देखेंगे कि महविश कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आप भी इन बातों को लेके फ़िक्र मत कीजिए। फरी के लिए कभी यहाँ के दरवाज़े बंद नहीं हो सकते। हम सब हैं फरी का ख़्याल रखने के लिए। वो उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला दे रही है और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक आ सकती हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जो माहौल इसने 1-2 दिन में बना डाला है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे कोई इतनी जल्दी बदल सकता है? महविश जो है वो कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही टेंशन लेके अपने दिल का बेड़ा गर्क कर लिया है और मज़ीद बेड़ा गर्क अब नहीं करने दूँगी। यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। लेकिन वो जैसे ही बात करती है फरी अलमीर से, अलमीर अब उसको दो टोक जवाब देना शुरू कर देगा और कहेगा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने आज तक तो अपने घर का मसला सुलझाया नहीं और पता नहीं क्यों तुम पीछे पड़ चुकी हो। देखो मिसाल की नेचर इस तरह की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हर बात मैं सुन लूँगा, क्योंकि मिसाल ने इस तरीके से हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर दिया है कि सबको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। टेंशनें बढ़ चुकी हैं सबके लिए, काफ़ी टेंशन हो चुकी है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब फरी, क्योंकि अब हर वक्त उसको टालने-टिशने मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा क्या हश्र किया गया है। अभी भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और अब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारे वहाँ के चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।